traders, welcome to my YouTube channel. My name is Biswajit Biswas. I am coming with a new video. तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो भी आप भी करते हैं और एक कोई भी बिगिनर्स है वो भी करता है। मैंने भी अपने ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में ये मिस्टेक्स किए हैं जिसके वजह से मुझे यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा लॉस भी हो चुका है। तो ये जो मिस्टेक्स है वो मैं 5 तरीके से आपको समझा के बताऊंगा और इसका सोल्यूशन भी मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। अपने मन को शांति से बैठ के शांति से ये पूछिए खुद से कि मैं ट्रेडिंग क्यों करना चाहता हूँ। किसी का जवाब ये हो सकता है कि मेरे को पैसे की नीड है, मेरे को कम समय में पैसा चाहिए, या किसी को ये हो सकता है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाना है। किसी का ये जवाब हो सकता है कि जो भी पीएनएल प्रॉफिटेबल ट्रेड दूसरों का पीएनएल या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देख के ये हो सकता है कि मेरे को भी उसकी तरह कमाना है। ये सब कुछ रीजंस है जिसको सोच के अगर आप ट्रेड करते हैं, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने आए हैं, तो मेरी बात मानिए दोस्तों, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये माइंडसेट आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। इसका मेन रीज़न है किसी का भी अगर शॉर्ट्स यूट्यूब में शॉर्ट्स हो गया या रील्स हो गए, ये सब जो भी आप देखते हैं, तो उससे क्या होता है उसके माइंड आपके जो माइंडसेट में है वो एक ऐसा मतलब गलतफहमी पैदा हो जाता है कि इस मार्केट से हर कोई प्रॉफिट ही कमा रहा है। अगर आप एक ग्रुप में जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे 10 में से 8 जने आपको ये कहते हुए मिल जाएंगी कि मैं एक ट्रेडर हूँ, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया है। आपको शायद ही 1 या 2 ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर दिखेंगे, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो भी यूट्यूब में है, रील्स में है, ये दिखाया जाता है कि इसमें बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। इस वजह से जो भी माइंडसेट है वो क्या होता है, आपका डिस्ट्रैक्ट होता है। आप जो बेसिकली नॉलेज जो है वो आपको प्रॉपर नहीं फॉलो करते और ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप बिना सीखे या आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इस वजह से। तो बेसिकली हम लोगों का पहला मिस्टेक ये होता है कि हम लोग अपना जो भी प्राइस एक्शन है वो फॉलो नहीं करते। कैंडल कैसे मूव करता है बेसिक जो है वो हम लोग ध्यान से नहीं देखते, नहीं सीखते और डायरेक्टली जो भी ऑप्शंस है उसमें ट्रेड करने चले जाते हैं। उसके बाद अगर ऑप्शंस में लॉस हो जाता है तो सब लोग यही कहते हैं कि ये जो भी ट्रेडिंग मार्केट है ये गैम्बलिंग है, ये ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता, इसमें पैसे नहीं कमाए जा सकता। उसमें से उसका विश्वास ही चला जाता है इस वजह से। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हर कोई ये कहता है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, क्योंकि यही मिस्टेक्स दोहराते हैं कि जो भी बेसिक नॉलेज है वो नहीं सीखते और डायरेक्टली मतलब रील्स हो गया या बाकी जितने भी सोर्सेस हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि बहुत पैसा कमाया जाता है, उसको सुन के वो क्या करते हैं, अपने जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें ट्रेड करना चालू कर देते हैं। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा कि 99% लोग यहाँ पे लॉस करता है और जो 1% लोग हैं वही सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। या आपको ये समझना है कि मेरे को पहले सीखना है उसके बाद ही ट्रेडिंग करनी है। अगर आप देखेंगे एक बिजनेस को भी रन करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, उस पर मेहनत चाहिए, उस पर पैसे डालना होता है। अगर आप कोई कोर्स भी कर ले उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी आपको वक्त देना पड़ता है। तो ये फील्ड आपको ये समझना है कि इस फील्ड में भी मेरे को वक्त देना है, मेरे को सीखना है, उसके बाद ही मैं इसमें ट्रेड कर पाऊंगा। जो इससे हमारा जो दूसरा मिस्टेक्स है वो सामने आता है जो कि है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस मान लीजिए आपने एक बार अपना ट्रेड प्लेस किया है, उसमें लॉस किया है, तो लॉस करने के बाद उसी लॉस को आप रिकवर करने जाएंगे। आपके माइंडसेट में ये आ जाएगा कि मेरे को वो लॉस दिन भर में आप कवर करना है। उस वजह से आप 10 ट्रेड और ले लेंगे। इस 10 ट्रेड के वजह से आपका जो भी लॉसेस है वो तो बढ़ेगा, ब्रोकरेज भी जाएगा इस वजह से। तो उसका एक ही सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक मान लीजिए मेरे को दिन में 2 ही ट्रेड लेना है, तो जब भी 2 ट्रेड हो जाए तो अपने सिस्टम को जितना जो भी हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, सिस्टम को ऑफ कर देना है। इस वजह से जो भी आपका ट्रेडिंग का जो भी लॉस है वो मिनिमम हो जाएगा और आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो रुक जाएगा। हमारा जो तीसरा गलती है वो ये है, मान लीजिए आप कोई यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, वो अपना तरीके से वो अपना ट्रेड प्लेस कर रहा है, उसी देखा देखी में आप भी अपने ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। उसका क्या होगा, उसका लाखों का हो सकता है, किसी का मेरा जैसे 10,000 का है, उसका हो सकता है लाखों का है। तो उसका जो भी 2,000 का लॉस है आपके लिए वो लॉस 200 का भी अगर होगा तो वो भी आपके लिए बड़ा होगा। लेकिन वो अगर 2,000 भी लॉस दे देता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने हिसाब से ट्रेड ले रहा है,
वो इतना साल का उसका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो ट्रेड लेगा। लेकिन आपका कोई भी अगर आप बिना नॉलेज के ट्रेड ले लेते हैं उसको देखा देखी में, तो आपका जो भी लॉसेस है वो आपका लिमिट से निकल जाएगा। आपके लिमिट से, मान लीजिए आपका अकाउंट 10,000 का है, तो अगर आप 2,000 का लॉस ले लेंगे, 8,000 आपके अकाउंट में बचते हैं। तो इस वजह से जो भी आपका ड्रॉ डाउन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है देखा देखी के ट्रेड में। लेकिन उसके लिए मान लीजिए उसका लाखों का एक अकाउंट है उसको, तो उसका 2,000 का लॉस उतना उसको मायने नहीं करेगा। यही होता है हम लोगों का तीसरा मिस्टेक। और आप ये मिस्टेक्स रोकने के लिए जो भी अपना बेसिक है वो पहले क्लियर कीजिए। आपको ये सोचना है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा नहीं चाहिए, मेरे को इस मार्केट से सीखना है कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे मतलब प्राइस मूव करता है या कैसे पैसे ट्रेड लेते हैं। ये सब कुछ आपको पहले सीखना है, अपने आप को टाइम देना है, ना कि किसी को देखा देखी में आपको ट्रेड ले लेना है। लाइव ट्रेडिंग में मान लीजिए आपने चार्ट्स देखना सीख लिया, पैटर्न समझना सीख लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना सीख लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर आप बेसिक पे अपना ध्यान लगाओगे तो आप एक दिन ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो हम लोगों का जो चौथा गलती है ये होता है कि दूसरों के प्रॉफिट को देख के हम लोग बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं कि मेरे को भी ट्रेड करना है, मेरे को भी इतना प्रॉफिट चाहिए। और उस वजह से जब भी हम लोगों का लॉस होता है उस कारण से, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उसका हुआ लेकिन मेरा क्यों नहीं। इस वजह से आपको ये फ़र्क बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहिए कि उसका कितना है, उसका 50,000 हो या 50 करोड़ का, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को सीखना है, मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मैं खुद से ट्रेड लूँगा, ना कि किसी के देखा देखी में मैं ट्रेड लूँ या उसका प्रॉफिट जितना भी हो। मेरे को मेरे प्रॉफिट से मतलब है, ना कि दूसरे का। दूसरों के देखा देखी में प्रॉफिट मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने ये रास्ता खुद चुना है। मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है या कुछ भी मेरे को पैसे कमाना है। मैंने ये जो भी ट्रेडिंग का लाइन है वो मैंने खुद से चुना है, तो मेरे को सीखना भी खुद से ही पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। हम लोगों का जो पांचवा मिस्टेक्स ये होता है कि मनी मैनेजमेंट ना करना। तो इसका मेनली क्या कारण होता है कि मान लीजिए आप 1,000 रुपये का प्रॉफिट करते हैं पहले दिन, लेकिन दूसरे ही दिन आपको 1,200 रुपये का आपका एसएल लग जाता है। तो इस वजह से आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाता है। आपने कमाया तो 1,000 रुपये था, लेकिन गवाया दूसरे ही दिन 1,200 रुपये, 200 रुपये का आपका घाटा हो जाए। और उसके बाद आप प्रॉफिट करेंगे या नहीं वो आपके ऊपर होता है या मार्केट के ऊपर होता है। आप जिस डायरेक्शन में लेते हैं वो बात की बात है, लेकिन आपको ये मनी मैनेजमेंट ये क्लियर रखना है कि आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा करना है और जो लॉस देना है मार्केट को जो देना है वो मिनिमम देना है। बिजनेस में भी ऐसा होता है कि अगर आपको लॉसेस लेना है तो कम से कम लीजिए और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा लीजिए। मान लीजिए आप पर लॉट में 200 रुपये एसएल देते हैं और 1,000 रुपये का जब भी आपको प्रॉफिट होता है वो 1,000 रुपये होता है। तो इस वजह से आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो क्या हो गया कि लॉस छोटा हो गया और जो प्रॉफिट हो गया वो ज़्यादा हो गया। इस वजह से ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना है और लॉस बहुत ही कम लेना है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यही कुछ मिस्टेक्स थे जो हर एक बिगिनर्स या आप करते होंगे। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में ये मिस्टेक्स किए थे, तो जिस वजह से मेरे को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा ही लॉस हो चुका था। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। इससे मेरे को बहुत हौसला मिलेगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँ। थैंक यू।